आनंद गिरी, महंत नरेंद्र गिरी के लगातार सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी को कोर्ट ले जाया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सुसाइड लेटर जिसमें आनंद गिरी का नाम और आनंद गिरी वो मुख्य चेहरा जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। इस मामले में लगातार आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि आनंद गिरी अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो लगातार साक्ष्य मिले हैं, तथ्य उसके खिलाफ मिले हैं, ऐसे में पुलिस लगातार सख्ती उसके साथ बरत रही है और इन्वेस्टिगेशन का दायरा कुछ और लोगों तक भी पहुंचा है, जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल है, कुछ पुलिस के जवान भी शामिल है, अधिकारी शामिल है। लेकिन इस बीच आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी, पुलिस की कोशिश होगी कि किसी तरह से रिमांड मिले ताकि उससे और आगे पूछताछ की जा सके, लेकिन जुडिशियल कस्टडी की भी लगातार संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में फिलहाल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है आनंद गिरी को। ये सीधे लाइव तस्वीरें और इस बीच पुलिस की मौजूदगी, मीडिया की मौजूदगी और वो तमाम ऐसे भक्त जो चाहते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के जो संदिग्ध हालात में मौत हुई है उसके राज से पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसी कौन सी वजह थी जो कि उन्हें मजबूर कर गई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और साथ ही हमारे सहयोगी अमित भी इस फ्रेम में दिख रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि जल्दी से वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे और वो तस्वीरें लाइव हम आपको दिखाएंगे। अमित के पास दोबारा चलेंगे और अमित जो लाइव अपडेट ये दे रहे थे वो आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी के दौरान, उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की प्राथमिकता होगी कि उसे रिमांड पर लिया जाए, लेकिन किस तरह इस बात को वो कोर्ट के सामने कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये देखना होगा। साथ ही ये आद्या तिवारी को आप देख रहे हैं, आद्या तिवारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, उन पर भी आरोप है क्योंकि सुसाइड लेटर में उनका भी नाम है और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। और इस वक्त आनंद गिरी को आप देख रहे हैं, आनंद गिरी वो चेहरा, वो मुख्य आरोपी जो इस पूरे मामले में इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के उस सुसाइड लेटर में उनका नाम था और बाकायदा ये लिखा गया था कि किस तरह से वो परेशान उन्हें कर रहे थे, मानसिक परेशान थे और किस तरह से वो उनका चरित्र हनन करने की तैयारी कर रहे थे। उस सुसाइड लेटर में इन तमाम बातों के जिक्र के साथ ही अब पुलिस की कोशिश होगी कि नरेंद्र गिरी की रिमांड मिले और रिमांड मिलने के साथ ही वो दिन जो है रिमांड के ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके। और किस तरह से गुरु शिष्य के रिश्ते को आनंद गिरी ने शर्मसार किया है, इस पर पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में वो वजह खंगालने की कोशिश होगी, जिन वजहों की वजह से इसे मठ छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मठ छोड़ने के बाद माफी वाला वो वीडियो लखनऊ में जो बनाया गया था उसे आखिर वायरल क्यों किया गया। मतलब वो वीडियो, गुरु और शिष्य के बीच अमूमन झगड़े होते हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो क्या साजिशन बनाया गया था, इसके पीछे कोई और मकसद था, इन तमाम बातों का सामने आना बेहद जरूरी है। और इस वक्त ये तस्वीरें, ये स्टिल पिक इस वक्त आप देख रहे हैं आनंद गिरी की, जिसे कोर्ट ले जाया गया है, मेडिकल कराया गया है उससे पहले, और मेडिकल कराने के बाद आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी होगी। आनंद गिरी वो चेहरा, वो शिष्य महंत नरेंद्र गिरी का जो भले ही अपने आप को ये कहे कि वो संत है, लेकिन अगर आप उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से वो एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, एक लग्जरी जिंदगी जी रहा था। और ऐसे में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ कि उसे मठ छोड़ने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने कहा और उसके बाद उसने वो माफी वाला वीडियो बनवाया। अमित सिंह हमारे साथ लाइव, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, दोनों आरोपी आद्या तिवारी और आनंद गिरी, दोनों आरोपियों को लेकर प्रयागराज पुलिस जिला अदालत पहुंच चुकी है इस वक्त, और जिला अदालत से रिमांड मांगने वाली है पुलिस, क्योंकि लगातार पुलिस जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी इस पूरे मामले में। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था दोनों आरोपियों को, और उसके बाद आज एक पुलिस जो है उन्हें जिला अदालत लेकर पहुंची है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अब से थोड़ी देर पहले इन्हीं सीढ़ियों से जिला अदालत के अंदर ले जाया गया है और उसके बाद पुलिस अपने बातें को जज साहब के सामने रखेगी कि आखिरकार उन्हें रिमांड क्यों चाहिए और क्यों ये दोनों आरोपी जो है, चाहे वो आनंद गिरी हो जो पूर्व शिष्य है महंत गिरी के, और जो बड़े हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी है आद्य गिरी, वो क्यों सस्पेक्ट है, क्यों उनसे पूछताछ करनी है। और अब पुलिस को जिला अदालत को ये भी जानकारी दे सकती है कि जो लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स हैं आनंद गिरी की, उन्हें सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया। तो देखना होगा उसके बाद जिला अदालत क्या कुछ कहता है, कितने दिनों के रिमांड में दोनों आरोपियों को भेजता है। जी, और ये रिमांड मिलने की जो संभावना है क्यों प्रबल इसलिए है, जो एविडेंस है, सुसाइड लेटर है, उसमें उनका नाम है, तो क्या ये मान सकते हैं कि रिमांड ही मिलेगी और वो ज्यादा से ज्यादा दिन की होगी, इसकी कोशिश रहेगी पुलिस की?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से आनंद गिरी ने सुसाइड नोट पे सवाल उठाया, तो पुलिस जाहिर तौर पे आज कोर्ट को ये बताएगी कि जो सुसाइड नोट है उसको भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है उसकी सत्यता को जानने के लिए, और साथ ही साथ जो आनंद गिरी है उनके मोबाइल फोन लैपटॉप को भी भेजा गया है कि ये पता लगाने के लिए कि जिस तरीके से इन्होंने सवाल उठाया था, जो विवाद हुए थे, जमीन को लेकर विवाद हुआ था, पैसे को लेकर विवाद बताया जा रहा था, तो इन तमाम तथ्यों को जो है पुलिस आज कोर्ट के सामने रखेगी। और पुलिस को ये भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड उनको दोनों आरोपियों का मिलेगा, ताकि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट वो पूरी तरीके से कर पाए, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं। आनंद गिरी की तरफ से ही सवाल उठाए गए थे कि जो महंत गिरी हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो सुसाइड नोट कहां से आया उनके शव के बगल में। तो फिलहाल पुलिस ने यह साफ साफ कहा था कि उनके सुसाइड नोट को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है, और जाहिर तौर पर पुलिस एक के बाद एक तथ्य रखेगी, क्योंकि जब हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया था, तो सबसे पहले तो पुलिस ने उनसे वहां पूछताछ की थी, और 1 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। जब पुलिस को संदिग्ध लगा, तभी जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज लाई। जिस वक्त हरिद्वार से प्रयागराज ला रही थी, उस वक्त भी लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी, और बीते अगर 15 घंटे की अपडेट करें तो बीते 15 घंटों में 15 घंटे लगातार पूछताछ हुई है आनंद गिरी से, और सुसाइड नोट सामने रख के, जो महंत गिरी का जो सुसाइड नोट था उसे सामने रखकर पूछताछ की गई है, और उनका जो विवाद था उस विवाद को उगलवाने की भी कोशिश की है पुलिस ने। जाहिर तौर पे वो तमाम बातें जो है आज कोर्ट के सामने पुलिस रखने वाली है, और पुलिस के मांगेगी ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड। पुलिस को 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड मांग सकती है, तो देखना होगा कि पुलिस कितना 10 दिन मांगती है, 5 दिन मांगती है, कितने दिन का रिमांड मांगती है। और पुलिस की कोशिश भरसक होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगे, ताकि इस पूरा मामले का तह से इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संत समाज जो है सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में, तो जाहिर तौर पर पुलिस चाहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले के कच्चा शिक्षा तक पहुंचा जाए। जी अमित, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी, और कोर्ट क्या बात को आगे बढ़ाती है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। रिमांड मिलती है या जुडिशियल कस्टडी मिलती है, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि आनंद गिरी के आने वाले वक्त में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, वो इस लिहाज से क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड लेटर बरामद हुआ है मठ से उनके कमरे से, वहां उसमें उस लेटर में उनका नाम है, आद्या तिवारी का नाम है, संदीप तिवारी का नाम है, और साथ ही साथ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ऐसी वजह बताई गई हैं जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया है, और इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इस पर हमारी निगाहें, और सबसे पहले आप तक ये खबर हम पहुंचाएंगे।